हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। थर्सडे का दिन प्रभु ने हमें दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। अक्टूबर 19 तारीख प्रभु ने हमें दी। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करता हूं कि एक एक दिन वो हमारी मदद करता है, हमें अपने हाथों में रखता है ताकि हम उसके साथ आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करें। आज का मुख्य हेडिंग है सदाबहार। हर कदम पर, हर समय हम परमेश्वर को भाते रहें और हम हर परिस्थिति में आनंदित रहें। चाहे दुख है, चाहे परेशानी है, चाहे कठिनाई है, चाहे आनंदित हैं, तो हर परिस्थिति में सदा हम आनंदित रहें। मसीह जीवन का यही रहस्य है कि वो हर परिस्थिति में, जिसने इस रहस्य को समझ लिया उसके लिए कभी भी मुसीबत नहीं आएगी। यदि समस्या है तब भी वो आनंदित रहेगा। पौलुस ने अपने जीवन में इस बात को सीखा था। बढ़ना और घटना हर परिस्थिति में उसने सीखा। और जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, 3 बार प्रार्थना की, प्रभु ये कांटा मेरे जीवन से दूर किया जाए, तब प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आनंदित जीवन का रहस्य यही है कि आप जब परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं तो परिस्थिति चाहे कैसी क्यों ना हो, वो सब आपके लिए, मेरे लिए भला करता है। इसलिए जीवन में कहता है सदाबहार हमें एक जैसा रहना चाहिए। जीवन में उन्नति करनी है, आगे बढ़ते जाएं, आनंदित रहना, खुशहाल रहना, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है। जब आप एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे तो परमेश्वर आपको भी आशीष देता जाएगा। यही है मेरे आपके जीवन का रहस्य है। इसलिए भजन संहिता उसका 119 का 54 पद में भजनकार कह रहा है, वो कहता है जहां मैं परदेशी होकर रहता हूं वहां तेरी विधियां मेरे गीत गाने का विषय बनी है। जहां मैं परदेशी होकर रहता हूं वहां तेरी विधियां मेरे गीत गाने का विषय बनी है। प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको आगे बढ़ाकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता। आज के इस डिवोशन में मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं। हम लोग आज आगे बढ़ेंगे ताकि इस अध्याय में और आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। पहला कुरिन्थियों का 14 अध्याय और उसके 12 पद से लेकर मैं आगे आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, इसलिए यदि मैं किसी भाषा का अर्थ समझूं तो बोलने वाले की दृष्टि में परदेशी ठहरूंगा और बोलने वाला मेरी दृष्टि में परदेशी ठहरेगा। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। 13 पद, इस कारण जो अन्य भाषा बोली वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। 14 पद, यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, बरकत दे। प्रार्थना करेंगे। आशीषों के देने वाले हमारे उद्धारकर्ता प्रभु जी, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमें सुंदर समय दिया है कि आज की सुबह भोर के प्रकाश को हम देख पाए और इस सुबह के वक्त प्रभु हम आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके। इससे पहले कि संसार के तमाम कार्यों में लगे, जो काम आपने में दिया है, जो जिम्मेवारी आपने में दी है, उस काम को करने से पहले प्यारे परमेश्वर हम आपके चरणों में आ जाएं। हम धन्यवाद देते हैं हमारे उन सारे भाई बहनों के लिए जो भोर के समय प्रभु आपके वचन का अध्ययन कर रहे हैं, भोर के समय आपके इस वचन को सुन रहे हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं हर एक को उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर कर हर एक का जीवन आपको बांध सके। आज पूरे दिन भर आपकी आशीष को भेजते हैं। आज दिन भर के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं हर एक को सुरक्षित रखे, आपका हाथ हर एक के साथ बना रहे। सभी श्रोताओं के लिए, सभी भाई बहनों के लिए प्यारे परमेश्वर जो इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और पिता परमेश्वर आपकी आशीष को प्राप्त कर रहे हैं, यीशु के नाम से आशीष की घोषणा करते हैं और प्रार्थना करते हैं हर एक को उत्तम आशीष
आशीष से भरपूर कर, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा कान बन सके। हम बड़े आदर के साथ प्रभु हमारे प्रदेश को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथ में सौंपते हैं। आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे, हर परिस्थिति में, हर कठिनाई में, हर मुसीबत में आप उनके साथ रहें, ताकि परमेश्वर आपका दया का हाथ उनके साथ बना रहे, और जो आपकी योजना है पिता आपके नाम से पूरी की जाए। और आने वाले समय में इलेक्शन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सब कुछ आपकी इच्छा में, आपकी मर्जी में हो, और सब कुछ के द्वारा परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। ऐसे ही प्रभु जी ईमानदार लोगों को चुनकर लेकर आए, ऐसे लोगों को टिकट मिले जो वास्तव में आपकी सेवा, आपके प्यारे परमेश्वर लोगों की सेवा करना चाहते हैं, जो प्रभु जी इस प्रदेश के जनता की सेवा करना चाहते हैं, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ ऐसे लोगों को टिकट मिल सके और वही जीत कर प्रभु आ सके, ताकि आपके नाम को महिमा मिले। हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, ताकि परमेश्वर वो आपके नाम में आगे बढ़े और आपकी महिमा करें। हम बड़े आदर के साथ हमारे सारे भाई बहनों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर आपकी दया दृष्टि हर समय बनी रहे और हर कदम पर वो आपकी महिमा को देख पाए। हम यही चाहते यदि कोई बीमार है, परेशानी में है, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में, आप उनकी सुधि ले, ताकि परमेश्वर वो आपकी महिमा को देख पाए और जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मर्जी पिता परमेश्वर उनके जीवनों से पूरी की जाए। सारी महिमा हम आपको देते, अपने जीवनों को हम आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें सदा बहार बनाता है, आनंदित रहने के लिए उत्साहित करता है, आनंदित रहने के लिए प्रोत्साहन देता है। जब आप हर कदम पर उसकी महिमा करेंगे, जब आप उसके साथ साथ चलेंगे, परमेश्वर हमें आशीष से भर देता है, हमें आशीष से भरता है और इस बात के लिए हमें प्रोत्साहित करता है, ताकि हम उसके साथ साथ आगे बढ़ते चले जाएं। समस्याएं और चिंताएं, समस्या और चिंताएं जीवन के सब क्षेत्रों में खतरनाक अनुपात में बढ़ रही हैं। समस्याएं और चिंताएं जीवन के हर क्षेत्र में बहुत ही खतरनाक तरीके से बढ़ रही है। दिन अंधकारपूर्ण होते जा रहे हैं। दिन में भी ऐसी परिस्थिति लगती है कि अंधकार है और इससे पहले कि सूर्य अंधेरा हो, चांद लहू को हो जाएगा। इससे पहले कि सूर्य अंधेरा और चांद लहू हो जाए। प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय इसके 20 पद में लिखा है और इस बात को कहता है, भजनकार हमारी बीमारी के लिए कसौटी पर परखा हुआ, वो हमें परखता है और उपचार लेकर आता है। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नाश हो जाता। यदि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नाश हो जाता। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जहां मैं परदेशी होकर रहता हूं वहां तेरी विधियां मेरे गीत गाने का विषय बनी है। जहां से तेरी विधियां वहीं तेरे गीत गाने का विषय बनती जाती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको कहता है कि हम हर परिस्थिति में आनंदित रहें। बीमारी में, परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में, ये बीमारी थोड़े समय के लिए चली जाएगी, ये आंधी थोड़े समय के लिए है, ये समस्या थोड़े समय के लिए है, इसलिए चली जाएगी। लेकिन परमेश्वर कहता है, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, हमें एक दूसरे के साथ उन्नति करना है। कलीसिया की उन्नति होती जानी चाहिए, कलीसिया में उन्नति होनी चाहिए, ताकि हम कलीसिया में आगे आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का कान बन सके। 12 पद कहता है, 1 कुरिन्थियों का 14 अध्याय 12 पद कह रहा है, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो, मैं और आप उस आत्मिक वरदान की धुन में रहें। परमेश्वर आत्मिकता में आपको बढ़ाना चाहता है, आप प्रार्थना में बढ़ाना चाहता है, आपको चंगाई का वरदान देना चाहता है, आपको अन्य भाषा का वरदान देना चाहता है, आपको जीवन में उन्नति देना चाहता है, ताकि आप उन्नति करते चल जाए और उससे कलीसिया की उन्नति हो। जिनकी जो परमेश्वर ने ठहरा है
उस कलीसिया की, जिस कलीसिया में आप हैं, उस कलीसिया की उन्नति के लिए मैं क्या कर सकता हूं। ऐसे भाई बहनों के लिए मैं क्या कर सकता हूं जो कलीसिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप उनको प्रोत्साहित करें, आप उनको आगे बढ़ाएं। आत्मा प्रार्थना करते हैं परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती है। आत्मिक रीति से हम इस बात को करते हैं। 15 पद कहता है, सो क्या करना चाहिए, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर मुझे और आपको सचेत करना चाहता है, जागृत करना चाहता है। जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, जब आप प्रभु के साथ बैठते हैं, वो कहता है कि मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। प्रियो, मेरा और आपका जीवन ऐसा होना चाहिए। हर परिस्थिति में आत्मा से और बुद्धि से हमें गाना है। आत्मा से बुद्धि से परमेश्वर की आराधना करना है। आत्मा से बुद्धि से परमेश्वर की स्तुति करना है, ताकि हम आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करें। बाढ़ें आती हैं, आंधियां चलती हैं, बाढ़ें आती हैं, आंधियां चलती हैं। एक बार फिर परमेश्वर पृथ्वी और आकाश को हिलाने वाला है। परमेश्वर एक बार फिर से इस पृथ्वी को और आकाश को हिलाने वाला है, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती हैं वे अटल बनी रहे। जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। यदि हमारा जीवन और कार्य परमेश्वर के चट्टान रूपी वचन पर निर्मित ना हो, यदि हमारा ये जीवन परमेश्वर के चट्टान रूपी वचन पर निर्मित ना हो, विनाश बहुत बड़ा होगा। विनाश बहुत बड़ा होगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, शैतान गलत सिद्धांतों को बाढ़ पृथ्वी पर उंडेलता रहता है। वो बार बार इस पृथ्वी पर उंडेलता है ताकि हम विचलित हो जाएं। परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा हम उसमें स्थिर रह सकते हैं, मजबूत रह सकते हैं। और ऐसा समय आ गया है जब लोग खरा उपदेश नहीं सुन पाएंगे। आजकल खरी बात कोई सुनने को पसंद नहीं है। आज कोई खरी चीज जो आपको बता दी जाए उसको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन परंतु सत्यता के स्थान पर कथा कहानी पर को महत्व देते हैं। इसलिए प्रियो, 2 तीमुथियुस का 4 अध्याय 1 से 4 में हमें वचन का अभ्यास और प्रयास करते रहना चाहिए। वचन का अभ्यास हमारे अंदर हो, वचन का प्रचार करते रहना चाहिए। तब आप आत्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से समस्याओं का समाधान बाइबल में से प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए प्रभु मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है। सो क्या करना चाहिए, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से भी गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। आज हम यही 1 कुरिन्थियों 14 अध्याय 15 पद तक रुकेंगे और कल हम फिर से इससे आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि प्रभु हमें इसमें और अधिक आशीष दे और हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।